यहाँ एक गरीब लड़के और एक अमीर लड़की की कहानी है। एक अनोखी प्रेम कहानी, मिट्टी का दिया और चांदी का चांद। एक छोटे से धूल भरे गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक कुम्हार का बेटा था, जिसके हाथ हमेशा मिट्टी और मेहनत से सने रहते थे। आर्यन का सारा जीवन उसके पिता की बनाई हुई साधारण भूरी मिट्टी की चीजों, घरों, दियों और खिलौनों के इर्द गिर्द घूमता था। वह कम बोलता था, पर उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और उसके बनाए गए हर दिए में एक अनूठी कारीगरी झलकती थी। उसी शहर के सबसे भव्य हिस्से में एक आलीशान हवेली में अनायरा रहती थी। वह एक धनी व्यवसायी की इकलौती बेटी थी। अनायरा का जीवन मखमली कपड़ों, चमकदार कारों और विदेशी कलाकृतियों से भरा था। उसकी पढ़ाई शहर के सबसे महंगे स्कूल में हुई थी और वह बाहर से आत्मविश्वास से भरी और थोड़ी घमंडी दिखती थी, लेकिन अंदर से वह अपने सुनहरे पिंजरे में कैद एक चिड़िया की तरह महसूस करती थी। पहली मुलाकात, कला की प्रदर्शनी। एक दिन शहर के एक प्रतिष्ठित कला मेले में अनायरा के पिता ने कुम्हारों के एक छोटे से स्टॉल को प्रायोजित किया। आर्यन अपने पिता के साथ वहां अपने हाथ से बनाए मिट्टी के दियों का एक खास संग्रह लेकर आया था, जिन्हें उसने बेहतरीन कलाकारी से रंगा था। अनायरा अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। उनकी महंगी पोशाकों के बीच आर्यन का सादा पहनावा और मिट्टी से सना हाथ बिल्कुल अलग लग रहा था। जब अनायरा ने गलती से आर्यन के बनाए हुए एक सुंदर छोटा सा दिया गिरा दिया, तो उसने गुस्से से कहा, अनायरा, ध्यान से नहीं चल सकते। यह कितना भद्दा, सस्ता और बेवकूफी भरा सामान है। आर्यन ने बिना किसी शिकायत के टूटे हुए दिए के टुकड़े उठाए। उसने बस धीरे से अनायरा की आंखों में देखा और कहा, आर्यन, यह भद्दा नहीं है, यह मिट्टी है। यह जमीन से आती है और यह सस्ता नहीं है, यह जरूरी है। आपके महल में भले ही लाखों की रोशनी हो, पर अंधेरे में सबसे पहले यही दिया जलता है। आर्यन के इन सरल और गहरे शब्दों ने अनायरा को हैरान कर दिया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या अपमान नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। नजदीकिया, रंग और मिट्टी। अगले दिन अनायरा अपने एक दोस्त के बहाने फिर उस बाजार में आई जहां आर्यन काम करता था। उसने आर्यन को